हाँ जी बताइए। बोलिए। हाँ, मैंने राजा जनक का दरबार लगा हुआ है, उसमें सारे हिंदुस्तान के विद्वान लोग आए हुए हैं। कोई ऐसा विद्वान नहीं जो छूटा हो। पतंजलि का लड़की उस भी गार्गी मैंने उसमें। जैसे अभी हनुमान जी वाला जो बता रहे थे, हनुमान जी आपको दर्शन दिए थे, तो उस समय आपका आप किस उनको रूप में किस थे वो रूप ये में कहना थे चाह रहे और वो हैं? किस रूप में थे? उस साधु का रूप में थे। साधु रूप में आएंगे ना। वो हमारा गुरु बताए थे कि वो साधु का रूप में आपको बिठाएंगे। साधु रूप में आए तो हमको वो बोलते नहीं थे। उनके साथ है वो आदमी था, वो हमको बोला कि हम समझ गए, तो उनको तो कागज का पन्ना दिए, तो वैसे बोलते हैं सर, काउंटर पेन भी दिए, तो उस पर लिखे कि संसार में सबसे बड़ा क्या है, तो हम लिख दिए सत्य। सत्य। हाँ, अच्छा। तो बोले नहीं, तो लिखे कि सत्य नहीं, सत्कर्म सबसे बड़ा है। जहाँ तक ज्ञान का सवाल है तुमको सब प्राप्त हो गया हुआ है। स्नान करने का बात है तो कोई आदमी लोटा से ही गंगा के किनारे नहाता है, कोई ठेवना भर पानी में नहाता है, कोई गला भर पानी में नहाता है, कोई तैर के नहाता है, लेकिन मतलब स्नान करने से है। इसलिए तुम चुपचाप अपना सत्कर्म करो और बात से मतलब मत रखो। और मान जी हमको इतना बोल के वो चले गए, तो हम आज तक कभी झूठ नहीं बोले हैं, ना किसी से गलती ज्ञान का हम प्रचार किए हैं। हम उसको एकदम सही सही जो बात है सो बता देते हैं, उसके आगे बातें नहीं है। राजा जनक के दरबार में हिंदुस्तान भर का विद्वान लोग जना हुआ है। राजा जनक को लोग विदेश बोलता था, उतना कोई ज्ञानी आदमी था ही नहीं। तो राजा जनक बोले, देखो चेक कर रहा है, नीचे टाइमिंग चलते रहना। बोलिए। बोलिए। राजा जनक बोले कि जो विद्वान ये बता देगा, हमारे प्रश्न का उत्तर देगा, उसको हम ये 10,000 गाय और 10,000 गाय के सिंह में सोना का 100 रुपया बना हुआ है, उसको हम दे देंगे। जी। तो याग बलि पे वो ब्राह्मण थे, वो भी तेजस्वी थे, वो भी गए थे उसमें। तो वो बोले अपने केलवा को कि गैया को हाँको था। गैया को जब वो हाँका तो ब्राह्मण सब टूट गया उन पर। बोला कि तुम ईश्वर को जानता है? बोला निश्चित रूप से। बोल के बोल रहे थे निश्चित रूप से। तो उसमें से एक ब्राह्मण पूछा कि ब्राह्मण कौन है, क्षत्रिय कौन है, वैश्य कौन है और शूद्र कौन है? तो वो जवाब दे रहे हैं कि विभूति सहित ब्रह्मा जब सृष्टि को गतिमान किया तो इसका गति अवरुद्ध हो गया, तो उसने क्षत्रिय को बनाया। क्षत्रिय कौन है? बोला क्षत्रिय सूर्य है। क्षत्रिय कौन है? बोला वर्षा है। क्षत्रिय कौन है? तो जम है। क्षत्रिय कौन है? तो इंद्र है। बोला हाँ। फिर इसको जब गतिमान किया तो भी गति रुक गया, तो वैश्य को बनाया। तो वैश्य 10 दिशा है, 10 दिशा पढ़ा है ना, जी। तो ये 10 दिशा वैश्य है। और शूद्र ये धरती है, यही पूछा है, इसी से अन्न निकलता है, लोग खाता है या देवताओं का यज्ञ होता है। तो शुद्ध धरती को बोलते हैं। शुद्ध धरती को, उसका मतलब क्या हुआ? शुद्ध धरती को बोलते हैं। शूद्र इसी से अन्न पैसा है, इसी से सब काम होता है, इसलिए शुद्ध धरती को बोला जाता है। अच्छा, जो धरती से जुड़े जो काम लोग करते हैं उसी को शूद्र हाँ, बोलते उसी को शूद्र बोलिए। शूद्र धरती है। तो एक आदमी पूछा मुझसे कि अच्छा ये बताओ याज्ञवल्क्य कि तुम पूर्व दिशा से किससे रक्षित हो? बोला पूर्व दिशा से हम आदित्य से रक्षित। आदित्य आदित्य किसके अंदर में है? बोला चक्षु के अंदर में। इतना बड़ा सूर्य जो कौन के समान, एक सरसों के समान ही पृथ्वी सूर्य नारायण के सामने है, वो भी आप आंख से देख रहे हैं। सम और विषम दोनों स्थान को जो प्रतिष्ठित होता है उसी का नाम प्रतिष्ठा भी है।
जैसे आप यहाँ हैं लेकिन आप तारा को देख रहे हैं, ध्रुव तारा को देख रहे हैं, सूर्य को देख रहे हैं, सब चीज़ को देख रहे हैं कि नहीं? एक विषम स्थान हुआ कि नहीं, जहाँ आप जा नहीं सकते हैं उसको देख जी। रहे हैं। तो शरीर में ऐसा भी तो कोई चीज़ है कि कोई भी चीज़ को देख लेता है। आँख देख लिया कि नहीं दिया? जी। तो वे बोले कि विभूति सहित ब्रह्मा जब सृष्टि का निर्माण किया, गति अवरोध हुआ तो छतरी को बनाया, फिर उसको गतिमान किया, गति अवरोध हुआ तो वैश्य को बनाया। अब 10 दिशा है, घंटा मिनट सूर्य का चक्र चल रहा है। जैसे बनिया के पास जीरा मरीच हल्दी दुनिया ठिकाना जितना दुकान है सबका व्यवस्था है कि नहीं है ना? उसी तरह से शरीर में भी है कि 10 गो जो दिशा है और अंतिम जो है दिशा जो है, ये जो याज्ञवल्क्य जी का बात जो आ रहा है, वो प्रयाग को तीर्थराज क्यों बोला गया? क्योंकि याज्ञवल्क्य जी जब गए भारद्वाज जी का आश्रम में प्रयाग में, तो वहाँ 50-80 हजार ऋषि था अमृत पीने वाला, 87 हजार। वो बोले कि आप हमको सुनाइए प्रवचन। प्रवचन बोला, क्या प्रवचन? बोला राम के बारे में बताइए। तो राम के बारे में बोला हाँ। तो बोले कि ऐसा मालूम पड़ता है कि तू राम का परम भक्त है, क्योंकि जिस समय रामायण लिखा जा रहा था, वाल्मीकि जी लिख रहे थे रामायण, उस समय भारद्वाज जी वहाँ थे। पहला काव्य जो है वो रामायण है, और ये भी बना है विजोग से, मैंने विजोगी होगा पहला कवि, आह से निकला होगा गान, उमड़ कर आंखों से चुपचाप बही होगी कविता अनजान। तो इनके मुंह से 2 लाइन निकला वाल्मीकि जी के मुंह से। तो वाल्मीकि जी भारद्वाज जी से पूछे कि हमारे हम करे मुंह से ऐसा क्यों निकला है? तो वाल्मीकि जी स्नान करने गए थे ना, तो उस समय कौक पक्षी 2 गो आपस में प्रेम कर रहा था। ये दोनों वासना से विह्वल था, लेकिन वो शिकारी जो आया ना, वो मारा बाण बार लग गया वो पुरुष को। स्त्री उस पर घिरने के समान नाच रही है। उसको देखकर बहुत दुख हुआ वाल्मीकि जी को। तो श्राप दिए कि जाओ, तुमको शांति कहीं प्राप्त नहीं होगा। कौन श्राप दिए? वाल्मीकि जी। अच्छा। तो वाल्मीकि जी भारद्वाज जी को बोले कि भारद्वाज, तपस्या में तो श्रापना माना रहता है, लेकिन हम श्राप दिए हैं, हमको बहुत दुख हुआ है। तब तक आसमान से उनको छंद सुनाई देने लगा। तो बोले हैं कि सब तुमको सुनाई दे रहा है? भारद्वाज जी बोले कि हमको नहीं सुनाई दे रहा है। तो समझ गए कि इनको नहीं सुनाई दे रहा है। तो छंद है, इसको गाया भी जा सकता है। क्या है? छंद। छंद हाँ बोलिए, तो क्या है? है? छंद क्या है? छंद नहीं है, जैसे ये गाया है, दिनेश वंश मंडनम महेश चाप खंडनम धर्म त्रिलोक नायकम निसंग चाप सहायकम मुनीन्द्र संत रंजनम योगीन्द्र बिंद भंजनम भजानिमि ते पदाम्बुजम निकाम श्याम सुंदरम। तो छंद है। यही सुनाई दे रहा था वाल्मीकि जी को? तो वाल्मीकि जी को छंद सुनाई दे रहा था, 6 लाइन का है। अच्छा। तो सुनाई दे रहा था। तो छंद वो क्या सुनाई दे रहा था, वो आपको याद है? वही न बनाने जा रहे हैं। अच्छा। तो सुनाई दे रहा था, तो बोले कि ये जो है तुमको नहीं सुनाई दे रहा है? बोला नहीं। तो उसी समय नारद जी आए। तो नारद जी से पूछ रहे हैं कि हे प्रभु, हमारे दिल में बहुत उनकट्ठा हो रहा है। तो नारद जी बोले उनको कि आपसे ब्रह्मा जी मुलाकात करने वाले। ब्रह्मा जी आए। ब्रह्मा जी कमल आसन पर बैठे थे, प्रणाम किए। ब्रह्मा जी बोले कि वाल्मीकि बोला हाँ, तुम काव्य लिखो। काव्य तो पहले था नहीं। तो बोलते हैं कि काव्य लिखो। काव्य क्या लिखे, कहीं से शुरू हो तब है। तुम राम का चरित्र के जैसा किसी देवी देवता का नहीं है तीनों लोगों के अंदर में, तुम उसी का चरित्र लिखो। ये काम हमको नहीं सौंपिए, दूसरे को दीजिए। बोला दूसरे का इतना तपस्या ही नहीं है। ब्रह्मा जी बोले जाओ, तुमको हम दिव्य दृष्टि देते हैं,
कि जो देखा जाता है सो भी है, नहीं देखा जाता है सो भी, जो जाना जाता है सो भी, नहीं जाना जाता है सो भी, सब तुमको दिखाई देने लगेगा। तो वाल्मीकि रामायण जो है वो राम जी को भी सुनाया जा रहा था, तो लवकुश उनको बता रहा है कि इसका एक एक शब्द सत्य है, क्योंकि वाल्मीकि जी का लिखा हुआ उतना ही लिखा हुआ है जितना राम जी को करना था। जितना राम जी को करना था। अब वाल्मीकि तुलसी रामायण में फर्क है, तुलसी रामायण शंकर जी का है, अब वाल्मीकि रामायण ब्रह्मा जी का है। तुलसीदास जी भी अब जैसे लिख दिए हुए हैं कि भाई हम कुछ इसमें बना के लिख रहे हैं, तुलसीदास जी लिख रही है, कोई छुपाए नहीं, बना के लिखने में क्या लिख रहे हैं कि जैसे आप सुखेन बैठ लंका में था तो वहाँ से जाके हनुमान जी लाए, तो रामायण में देखे ही होइएगा। लेकिन सुखेन बैठ वाल्मीकि जी लिखे नहीं, राम जी का अंदर, राम जी का वानर सेना के अंदर में ही सुखेन वो था जो बैठ था, वही बता था कि संजीवनी मंडीवनी 3-4 तरह का दवाई बताया कि आपको हिमालय से लाना है तभी बच सकते हैं। तो कुछ कुछ उसमें फर्क है। अब मान लिया वाल्मीकि जी एकदम अभय थे, सीता चरण चोच हति भागा, तुलसीदास जी लिखे कि सीता जी के चरण में जयंता चोच मारकर भाग गया। वाल्मीकि जी लिखे कि नहीं, उनके कलेजा पर मारा, तो दो बात हो गया कि नहीं। वाल्मीकि जी बोले कि कलेजा पर मारा, किसके? सीता जी का। अच्छा, जयंता इंद्र का लड़का था। तुलसी जी क्या लिखे हैं? पैर पे मारा। तो लिखे हैं तो शंकर भगवान बोले हैं ये भक्ति का रामायण है, ये भक्ति का है। अच्छा, और वो इतिहास है। अच्छा, दोनों में फर्क है। हाँ हाँ हाँ। अब में ज्ञान विराग वैराग योग सब कुछ लिखा हुआ है तुलसी के रामायण में। शंकर भगवान बोल रहे हैं, उमा सुन रही है, तुलसीदास जी लिख रहे हैं। इसमें गलती का कोई प्रश्न इसमें नहीं है। जहाँ योग विराग लिखा हुआ है, मान ले वो सुंदरकांड लिखा गया तो क्या बोले कि सुर गुरु माया मनुष्यम हरि, ये देवता का गुरु है, माया का मनुष्य है। तो माया का मनुष्य तो कोई जाना नहीं। बोला कि राम जी के बियाह हुई थे, राम जी के सीता जी से होते थे, राम जी के बियाह केकरा से होते? राम जी का तो देह नहीं है तो बियाह किससे होगा? राम जी ना सीता जी हैं, किसने भगवान ना राधा जी हैं, राम जी ना सीता जी हैं, तो उनका विवाह होने का कोई प्रश्न नहीं है। लेकिन माया में उलझा दिया गया कि और कुछ नहीं रहेगा तो कम से कम भगवान का चर्चा तो करेगा जी। हाँ, तो कोनो तरह से लोग चर्चा करता है। ये राम जी जो है ये विष्णु भगवान के मतलब वो अवतारण है या राम जी परम ब्रह्म है? नहीं, विष्णु भगवान का वो अवतार नहीं है। जैसे विश्वातीतम विश्व विधानम विबुधेशम विश्व शांतम विशंभर माधरम विभिमूडियम, वो बोल रहा है कि विश्वातीतम, विश्व नहीं बना था, उसके पहले जो शक्ति विराजमान था, वो शक्ति आया किस? विश्व विधानम, कानून के रूप में आया, घड़ी घंटा के रूप में आया। विश्व विधान विभुदेशम, भिन्न भिन्न देशों के रूप में आया। विश्व शांतम, विश्व के अंदर में शांति के रूप में आया। और एकमात्र जो धरती से आकाश तक का मालिक हुआ। तो राम तो प्राण है, राम बीचे प्राण है कि प्राण बीचे राम है, राम ही का प्राण है कि प्राण ही का राम है। प्राण का नाम ही राम है, इसीलिए लोग इसको आत्मा राम बोलते हैं। और राम ही तीनों लोग का राजा है, चाहे ब्रह्मा हो, चाहे विष्णु हो, चाहे महेश हो, चाहे गणेश हो, चाहे दिनेश हो, चाहे हम लोग हो, क्योंकि वो आत्मा राम का इतना विशेष शक्ति है कि सबके अंदर में, आपके अंदर में भी, इनके अंदर में, हमारे। अच्छा, ये जो आपने बोला है कि राम जी सीता जी हैं, कृष्ण जी राधा जी है, तो राम जी सीता जी का जो विवाह का जो बताया गया है सब मायामय है, सब मायामय। हाँ, माया मनुष्य हमारी तो पहले ही लिख दिए सुंदरकांड में। अच्छा, कि कबीर बाबा लिखे कि नर नारायण रूप है तुझ मत समझे दे, ये रूप है, देह मत समझना कि हम लोग लेखा हड्डी मांस इसमें है। समझना है तो समझ ले अलग पलक में थे, समझना है तो समझ ले कि इनका आंख बंद हो जाएगा, दुनिया खत्म हो जाएगा, समझे ना। तो तुलसीदास भी नहीं छिपाए, वो सुंदर कांड में लिखे हैं कि सुर गुरु माया मनुष्यम हरि, ये देवता का गुरु है, माया का मनुष्य है। तो आप माया का मनुष्य नहीं समझ कर सच्चा मनुष्य समझ लिए, तब न सीता जी का बियाह में समझने लगा।
तो राजा जी की पुत्री तो सीता जी थी ना। एक तो लौकिक है, आंख से दिखाई ना देता है, माया- अलौकिक माया। बात भीतर का आपके आत्मा का हम बता रहे हैं। अच्छा, तो ये लौकिक था। हाँ, जैसे प्रश्न ये था कि राम जी जो है, राम जी जो है ये परम ब्रह्म है। हाँ, परम ब्रह्म, ये विष्णु भगवान के अवतार नहीं है। नहीं। तो फिर जो दशरथ जो